नमस्कार, मैं राहुल है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। दिल्ली की सत्ता शासन में इस समय एक बातों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब सत्ता शासन में उनकी वापसी हुई तो उन्होंने कहा था कि हम बंगले को नहीं लेंगे, हमें एक छोटा सा घर दे दीजिए, हम वहीं से दिल्ली चलाएंगे। और उसी बंगले में आज 45 करोड़ रुपए लगते हैं जनता के पैसे का। तो सवाल उठता है, आइए कुछ हमारे साथ यूथ है, उनसे हम बात करते हैं। 45 करोड़ रुपए बंगले की खूबसूरती बढ़ाने की, 8 लाख रुपए का पर्दा लगा दिया गया दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे लालू यादव, वो लालू यादव जो देश में परिवर्तन लाने लाए थे, पर अपना घर ही परिवर्तन करने लगे। कह के तो आए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे जी, हम वो नहीं लेंगे जी, हम अरे आम आदमी है जी। आम आदमी का खास आदमी हो गया, ये पता ही नहीं चला दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों का बिजली भी छीन लिया, पानी भी छीन लिया। अब उसी पैसों से अपना मुख्यमंत्री आवास बनाने की तैयारी करें। हैरानी की बात है कि राम मंदिर का जो पत्थर है वो राजस्थान से आ रहा है, और हमारे दिल्ली के मालिक का जो पत्थर है वो आप जानते ही हैं कहाँ से आ रहा है, कितने करोड़ रुपए का आ रहा है, विदेशों से। ठीक है, राम से बड़े हैं ना वो। नहीं, राम से बड़े नहीं है वो। मुझे लग रहा है इस पूरे विश्व में ही सबसे अपने आप को ईमानदार, वो एक बात कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार ही नहीं है देश में। इसका मतलब कि बेईमान मन ही अपने आप को कह रहा है मैं ईमानदार हूँ। जब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर वियतनाम का पत्थर लगा लेता है 32 से 50 से मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, अगर स्विमिंग पूल उससे ज़्यादा ही रेट होगा, हमें क्लियर नहीं है। 25 करोड़ तो पहले ही खर्च कर चुके और अगर थे। 8 लाख का 4 लाख का कमोड क्यों हो जाते, मुख्यमंत्री है भाई। अरे कमोड बना रहे हैं वो तो दिल्ली 4 लाख का। मुख्यमंत्री। हमें गर्व 12 होना लाख चाहिए, रुपए का कमोड। हमें गर्व होना चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 12 लाख का कमोड से अपनी लैट्रिन साफ करेगा। हाँ। जिसमें कितना विकास चाहिए आपको? अरे वही तो दिल्ली वालों को अच्छा लगना चाहिए कि दिल्ली का मालिक आज कैसे दिल्ली की तरक्की कर रहा है। वहाँ सड़कों पे रैन बसेरे वाले रात दिन ठंडी में ठिठुरते हैं, खाना उनको ढंग से मिलता नहीं, पर दिल्ली का मालिक अपने आप को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। दिल्ली का मालिक कहता है ये विकास है, कहता है ये स्कूल है। एक को तो जेल में भेज दिया मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन चले ही गए हैं। अब ये जो पैसा लगाया है, अगर यही पैसा जेल में लगाते तो, क्योंकि जाना तो उनको वहीं पर है, फालतू में यहाँ पे खर्चा किया। आप कह रहे हैं कि जो बंगला में 45 करोड़ रुपए लगाया है वो जेल में लगा देते तो बढ़िया रहता। हाँ, क्योंकि जेल में जाना तो वहीं है, जाना तो वहीं है, फाइनली है। सरकार तो वहीं से चलेगी दिल्ली की। सरकार वहीं से नहीं चलेगी। हाँ। सरकार तो निरस्त है, क्योंकि जब खत्म है सरकार। आप ये सोचिए कि अरविंद कट्टर ईमानदार आज कट्टर भ्रष्टाचारी हो गया, एक ईमानदारी के नाम पर धब्बा हो गया। अब कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। दिल्ली वासी तो एक तरीके से ठगा हो गए। दिल्ली तो ठगी, पंजाब भी ठग लिया। अब ये सोचो कि दिल्ली में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी लालू यादव से भी बड़ा घोटालेबाज निकला है। अच्छा, जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। तो शीला दीक्षित के जी तो फिर बाथरूम में और घरों में हर जगह 40 से ऊपर एसी लगे हुए हैं, जनता के पैसे का बिल जाता है। और आज 44 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 12 लाख रुपए बैठकर शौचालय करने वाला, 8 लाख का पर्दा। सवाल तो उठता ही नहीं। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। जब अन्ना हजारे के साथ लोकपाल बिल के प्रदर्शन में बैठे थे तब बोल रहे थे जो भी ये गद्दी पे बैठता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। अन्ना हजारे के छाती पे पैर रख के गए, बैठ गए गद्दी पे। साथ में इनके थे कुमार विश्वास जैसे लोग, मैं बंगला नहीं लूंगा, उनको भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने कहा था मुझे बंगला नहीं चाहिए, बंगला भी ले लिया। इन्होंने कहा था मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैं अपनी नीली वैगनार से चलूंगा। नीली वैगनार से कब 15-15 गाड़ियों का काफिला हो गया, पता ही नहीं चला। सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि एक छोटा 100 से ऊपर सिक्योरिटी है। एक छोटा सा ड्रोन घर के बाहर उड़ जाता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। तो इन्होंने मतलब एक चीज़ तो दिखा दी है, कट्टर ईमानदार भले ना हो लेकिन कट्टर बेईमान जरूर है। बेईमानी के साथ इन्होंने पूरी ईमानदारी करी है। इन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सुषमा स्वराज चोर है, नीतीश चोर है, लालू यादव चोर है, और बाद में उन्हीं चोरों के साथ देखोगे तो ऐसे हाथ ऊपर करते हुए अब नजर आ रहे हैं। और इनसे फिर सवाल पूछा जाता है कि आपने तो खुद ही इनको चोर कहा था। तब ये जवाब में कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूँगा, साम दाम दंड भेद। तो इन्होंने एक चीज़ करी है कि जो भी इन्होंने बोला है उसके विपक्ष में ही सब काम किया हुआ है। बेईमानी के साथ इन्होंने पूरी ईमानदारी की है, उसको बेईमानी नहीं की। उन्होंने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं
पॉलिटिक्स को नए वे में ले जाने आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स राजनीति जो भारतीय राजनीति बदलने आया हूँ। उन्होंने इसी मंच पे कहा था जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के कि इस कुर्सी में ही कुछ नशा है, जो बैठता है वो बदल जाता है। सच में कुर्सी में कुछ नशा है क्या? अरे अफीम का नशा है, देख लो बदल गए पूरे के पूरे अरविंद केजरीवाल। कहाँ पतले से दुबले से आए थे, ऐसा लग रहा था कि कुपोषित से शिकार है, और आज देखो शेर हो फले फूले हैं। और हैरानी की बात है कि उनकी अरे दिल्ली की मालिक के जो वाइफ है मालकिन, घूमने विदेश जाते हैं, शॉपिंग कर रही हैं। तो ये क्या नाम है, दूर क्या पत्थर वो छाट के ला रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सीएम आवास नहीं सजा रही है, हाँ। अपने बेटे और बेटे की शादी की तैयारी कर रही है। अच्छा, हैरानी की बात है कि परिवार विदेश घूमने जाता है। वियतनाम वाला पत्थर ला रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि लंबा शासन करना है दिल्ली पे? बना लो बंगला जितना सुंदर बनाना है, रहना तो हम ही को है, केजरीवाल को ही नहीं। जितना महंगा सजाना है सजा लो, जनता सब देख रही है। जनता ने ये चीज देख लिया है कि दिल्ली का मालिक फर्जी आदमी है। दिल्ली के मालिक ने एक तरीके से पूरे के पूरे तरीके से दिल्ली के लोगों को ठगा है। दिल्ली की जनता आज भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। नहीं, उस पर मत बोले, वो तो वर्ल्ड क्लास है। अरे वर्ल्ड क्लास है यहाँ पर हेल्थ सिस्टम है। आज मीडिया, जितनी भी मीडिया है उन कई नेशनल मीडिया ऐसी हैं जो कि ये चला नहीं रही हैं। क्यों नहीं चला रही? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो पैसा देता है, ठीक है। अगर वो चला देंगे तो फर्जीवाल तो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से कि अरे इन्होंने स्वास्थ्य का फर्जी। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, क्या आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, मैं गया हुआ हूं, मैंने देखा है। डॉक्टर नहीं रहता, कंपाउंडर नहीं रहता, कंपाउंडर रहता तो डॉक्टर नहीं रहता, तो डॉक्टर और कंपाउंडर है तो दवाई नहीं है, ठीक है। अगर आते हैं स्कूल की तरफ तो टेंट वाले स्कूल मिल जाएंगे आपको। मैं बहुत सारे अरे क्या नाम है वो वाले स्कूल दिखा दूंगा, पन्नी वाले। स्वास्थ्य मंत्री ने इतना डेवलपमेंट किया कि यात्रा पे जानी पड़ी कि जो अरे मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ कुत्ते मूत रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री खुद जेल में मस्त मसाज करवा रहा है। वही जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में क्या फ़र्क है? अब ख़त्म हो गए। अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल मंत्रालय भी रख लिया है, किसी को दे दिया है। तब उनसे आतिशी जी से बात करनी चाहिए कि ये पैसा ना थोड़ा बहुत जेल में भी लगवा दो, क्योंकि हमें वहाँ तो जाना ही है। अच्छा, बार बार वो कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ का दिया, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दिया। अभी कुछ दिन पहले जब मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हुई थी, अपोलो गए थे, तो वर्ल्ड क्लास वाले में क्यों नहीं? अरे इनको तो खांसी हुई थी, बेंगलुरु गए थे। अच्छा, अपनी खांसी बेंगलोर में बेंगलुरु में गए, ठीक है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जनता बीजेपी शासित, ये सोच रहे हैं दिल्ली की जनता महामूर्ख है। पर दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि 10 साल में जितना केजरीवाल ने ठगा, मैं कहूँगा कि शीला दीक्षित के राज्य में इतना तो विकास हुआ कि दिल्ली की जनता ने सड़कें और हाईवे और कुछ तो देखा ना। दिल्ली ने देखा। दिल्ली को असली दिल्ली अगर किसी ने बनाया तो शीला दीक्षित ने, कहने में शर्म नहीं है। आज जितने फ्लाईओवर देख रहे हो, जितने डेवलपमेंट देख रहे हो, अभी तक शायद किसी ने नहीं किया। पर अरविंद केजरीवाल का डाटा उठा के देख लो। ये कहते हैं हमने 10 लाख नौकरी दिया। ये नौकरी क्या? ये सिविल ये भी याद किए जाएंगे केजरीवाल भी। 44 करोड़ रुपए लगा के बंगला बनाना आसान नहीं होता है। अरे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। खुद नहीं साइन देना आसान नहीं होता। 44 करोड़ वो नहीं देना होता। 10 लाख नौकरी देना आसान नहीं होता। 10 लाख नौकरी कौन सी? सिविल डिफेंस के लोगों को खड़ा कर दिया, जो महीने में 4 दिन नौकरी पाते हैं। 4000 रुपये से किसी का घर चलेगा क्या जी? और ये कहते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दे दिया। केजरीवाल ने 2 ऐतिहासिक काम किया दिल्ली के लिए। एक, बंगला 8-8 लाख रुपए का पर्दा शायद ही किसी ने लगाया हो। 44 से 45 करोड़ रुपए लगभग इंटीरियर में खर्च करना, ठीक। दूसरी, एक दारू के साथ दूसरी दारू। क्या लगता है क्या कि भारत के इतिहास में कहीं राज्य में हुआ होगा ऐसा? अब क्या चाहिए? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हो? तो केजरीवाल ने जो भी बंगला बनवाया है ना, वो अपने लिए नहीं बनवाया है, हाँ, वो बीजेपी के लिए बनवाया है। क्योंकि पता है अब 2 मंत्री जो मुख्यमंत्री थे, मुख्य किरदार तो हट ही गए हैं। हाँ। बचा हुआ ये है मनीष सिसोदिया, उधर से एक टांग खींच रहे हैं इनकी, सत्येंद्र जैन उधर से एक टांग खींच के इनको अपने पास बुला रहे हैं। तो इनको पता है 2-4 दिन का मेहमान, उसके बाद मैं चले ही जाऊँगा। तो वो जो बंगला है, जो शीश महल है, उस पर बैठेगा कोई भाजपा वाला ही। और जहाँ तक रही विकास, बड़ी भाजपा वालों से प्यार है इनको तो यार, और क्या बेवजह गाली देते हैं मोदी को। भाजपा के साथ ईमानदार है एकदम। हाँ। और जहाँ तक बात रही विकास की, तो उन्होंने विकास किया तो है। इतने अच्छे ठेकों का कितना विकास किया, वर्ल्ड लेवल के ठेके खोले, वर्ल्ड क्लास लेवल के, एक के साथ एक फ्री। रही मोहल्ला क्लिनिक वाली बात, आप मैंने नोटिस किया, आपने किया हुआ पता नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के अगल बगल में आपको दारू का ठेका मिल ही जाएगा। तो वहाँ से शाम को दारू का ठेका लो, दारू पे जाओ, दारू लो, आओ, मस्त मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के शराब पियो। अब ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोहल्ले क्लिनिक में दारू पिया जा रहा है। दारू के ठेके के बगल में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का क्या मतलब निकलता है? बैठेंगे नशेड़ी फिर तो। फिर वही उसी लिए तो खोला ही गया है, नशेड़ियों को खुश करो, वोट जमा कर लो।
अब रही बात इनके सरकार चलाने की, ये बोलते हैं ना, अब अक्सर बोलते हैं कि कांग्रेस हट गई है, सपा हट गई है, मैं ही मुख्य विपक्षी पार्टी हूँ, नेशनल पार्टी हो गई है। मैं ही मुख्य विपक्षी पार्टी हूँ। तो मैं केजरीवाल जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सत्येंद्र जैन जी जो भी तिहाड़ जेल है उसके गृह मंत्री बन चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री और लिकर मंत्री तिहाड़ जेल के बन चुके हैं। अब तिहाड़ जेल में एक प्रधानमंत्री पद खाली है, जल्दी से केजरीवाल जी का नंबर लगेगा, वहाँ से इनकी सरकार चलेगी। केजरीवाल भी अगर अंदर चले गए तो सत्ता कौन चलाएगा? आम आदमी पार्टी का अगला मुखिया कौन होगा? अब ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। मैं पर ये बता दूं कि इस पर 2024 के बाद जिस झाड़ू को लेके आए थे उसी झाड़ू से दिल्ली की जनता मार के भगाई। नहीं, अभी आपने एक बहुत पहले उदाहरण दिया था कि उनसे भी बड़े वाले हैं, तो वहाँ भी आज 30 साल पहले कुछ हुआ तो उनके जाने के बाद कोई और बैठ गया घर वाला। अब लग रहा है क्या कहानी? लालू यादव ने जैसे अपने अनपढ़ पत्नी को बैठाया वैसे ये भी किसी को बैठा सकते हैं, उसमें कोई नया वो नहीं है। किसी को क्या पत्नी बोलिए, किसी को क्या बैठाएंगे? परिवारवाद तो ये भी कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर मैं हैरानी की बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। उस झाड़ू से दिल्ली की जनता इसको मारेगी और दौड़ा दौड़ा के मारने वाली। क्यों? क्योंकि रोक टोक नहीं है। दिल्ली की जनता ये जान चुकी कि उनके बच्चे, उनके पति एक पे एक फ्री दारू पी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मजे में 45 करोड़ का बंगला सजा रहा है। दिल्ली की जनता ये जान रही है कि उसके बच्चे स्कूल में जाके बैग में दारू छुपा के बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल का बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वो माँ जो इलाज कराने हॉस्पिटल में जाती है, वो देख रही है कि कैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था है, और यही अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अपोलो में इलाज करा रहे हैं। तो ये झाड़ू की तैयारी कर चुके हैं। जो निशान इनका है उसी निशान से मारे जाएंगे, और वो जो कमल का निशान है वो दिल्ली की जनता हर एक मोदी के हाथ में देगी। और मोदी अच्छा, आप लोग इतना बोल रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, आरोप लगता है जब वीडियो जब चलेगी ना तो लोग कहते हैं कि तो मोदी वाला है, मोदी भक्त, इसीलिए केजरीवाल को गाली दे रहा है, कट्टर ईमानदार को इतना कुछ बोल रहा है। इस पे क्या कहेंगे दर्शकों से? देखिए, हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपकी आंखें अगर अभी नहीं खुली है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। वो कट्टर भ्रष्टाचारी जब पेपर के साथ खुद ही बोलेगा कि हाँ जी मैं ही भ्रष्टाचारी हूँ, तभी आपको विश्वास होगा। तब विश्वास कब होगा? पर ये दिल्ली की जनता से आप जाके पूछो, जिन्होंने कोरोना टाइम में 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, अरविंद केजरीवाल का 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, जी हमने ये ऑक्सीजन लगा दिया, जी हमने यहाँ ये कर दिया, और उसके बाद बैठ जाते थे वो कमरा बंद और सारा का सारा कार्य गृह मंत्री को देखना पड़ता था। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली उसी टाइम में नहीं करते ना तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली की हालत बुरी होती है। यही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अरे ये है वो, और यूपी और बिहार की जनता सड़कों पे पैदल जाने के लिए मजबूर हुई थी। अगर यूपी सरकार और केंद्र सरकार ट्रेन और बसें ना चलाती ना तो कई लोग इस अव्यवस्था की वजह से मारे जाते। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से बचाव के लिए काम करता है, और उस बचाव में कैसे भ्रष्टाचार करना, हैरानी की बात है कि इस 45 करोड़ में उन्होंने क्या कार्य किया। 5 टर्म में उन्होंने पैसा सैंक्शन किया, क्योंकि अगर ये ओपन टेंडर हो जाता तो ये पूरी दिल्ली की जनता को पता चल जाता। अब ये तो सत्येंद्र जैन ने पोल खोला या मनीष सिसोदिया ने खोला, ये तो हैरानी की बात है। ये अंदर की बात लीक कैसे हो, लीक कैसे हुई, ये तो उनको खुद देखना पड़ेगा। पर 10 करोड़ से कम का 5 बार टेंडर फंडिंग करना, जिससे कि किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल आ जाएगा, और अपने बंदे को दिया 45 करोड़ में कितना बड़ा घोटाला है, ये तो देखने वाली बात है। 8 लाख का पर्दा देखा है कभी? मेरे घर पे 250 एक बार मुख्यमंत्री का घूम आओ। अब म्यूजियम बनाए, टिकट लगाए तो हम जाएं भी देखने टिकट लेके, क्योंकि उसके अलावा तो ये घुसने नहीं दे रहे। जब मीडिया वालों को धक्के मार के भगा रहे हैं तो हम जैसे आम आदमी को कहाँ ही जाने देंगे। तो 8 लाख का पर्दा तो हम तो देख नहीं दिल में तो पाएंगे। ख्वाहिश होगी कि देख लो 8 लाख का पर्दा कैसा होता है। बता तो रहा हूँ, म्यूजियम बना दे उसको, टिकट लगा दे, हम जाएंगे शौक से देखने। हम भी तो छू के देखेंगे ना क्या होता है 8 लाख के पर्दे में। और जहाँ तक रही बात केजरीवाल के जीतने की, तो इन्होंने यूपी में भी चुनाव लड़के देख लिया, उत्तराखंड में भी लड़के देख लिया, गोवा में भी लड़के देख लिया, महाराष्ट्र में भी लड़के देख लिया, गुजरात में भी लड़के देख लिया, सब जगह लड़के देख लिया। सबने इनको वही झाड़ू से मार के भगाया। तो इनको अब तो इनकी आँख खुल जानी चाहिए कि मैं सिर्फ दिल्ली में हूँ। आगे आने वाले चुनाव में, अभी पंजाब जीते थे, देख लिया पंजाब जैसे जीते, खालिस्तान एकदम बम होने लग गया खालिस्तान का। तो सब पूरे भारत की जनता देख रही है, आगे आने वाले चुनाव में ये साफ हो जाएंगे उसी। चलिए, अब दोनों से एक आखिरी सवाल लेकर ख़त्म करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं होगा। मोदी की तो कोई गिनती नहीं की उन्होंने। तो क्या सही बात है कि अगर वो बेईमान तो फिर ईमानदार कौन? हरिश्चंद्र के बाद अगर लगता है कि किसी को कॉपीराइट मिला तो साहब केजरीवाल चोर मौसारा भाई।
हैरानी की बात है, यही अरविंद केजरीवाल जब आए थे ना, तो ये मोटे मोटे पेपर लेके ऐसे कहते थे, देखो ये भ्रष्टाचारी के नाम है, कांग्रेस के आधे से ज़्यादा नेता थे, बीजेपी के आधे से ज़्यादा नेता थे, पर वही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी जाके माफ़ी मांग रहा था, ठीक है, और कह रहा मैं ईमानदार हूँ। अगर ये ईमानदार होता तो लीकर पे ये खुल के समर्थन सरकार का करता, सीबीआई का समर्थन करता। ये भगत सिंह की बात करता है, ये भगत सिंह है, अरविंद केजरीवाल भगत सिंह कहलाते। भगत सिंह ने और गांधी ने हमेशा दारू का विरोध किया, समर्थन नहीं किया, पर ये भगत सिंह के और महात्मा गांधी की आड़ में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, और दिल्ली की जनता ये कहती है कट्टर भ्रष्टाचारी। इसके अलावा कुछ आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं दुनिया में अगर मैं बेईमान तो कोई ईमानदार नहीं? इनके कहने का मतलब ये सिर्फ सबसे ज़्यादा ईमानदार है, बाकी पूरे देश की जनता सब बेईमान है। तो भाई ऐसी ईमानदारी तुम्हें और तुम्हारे पार्टी को मुबारक। हम इसका जो भी तुम उड़ा रहे हो ना अफवाह, उसका जवाब हम चुनाव में ही दे देंगे। चुनाव में देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूथ थी, शायद बहुत लोग वीडियो में आएंगे कमेंट करने की, लोगों को दिखा देते हैं केजरीवाल के विरोधी होंगे, हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है 44-45 करोड़ रुपए आप लगाते हैं, 12-12 लाख रुपए के शौचालय का सेट आप लगाते हैं, तो फिर प्रश्न तो खड़ा होगा, क्योंकि आप ही हैं जो शीला दीक्षित के ऊपर सवाल उठाते हैं उनके एसी चलने पर। एक ऐसी औरत के ऊपर आज सवाल भी उठाया सर कल हो पाएगा वो, असल में मैं ऑफिस पहुंच नहीं पाया तो मैं आपका दे नहीं पाया लगा दिया भ्रष्टाचार का, और आज शाम को उसी भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। जय हिंद।